कहते हैं ये जगाई मधाई जो हैं यही सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे, त्रेता में यही रावण कुंभकर्ण थे, द्वापर में यही शिशुपाल दंतवक्र थे। लेकिन इन्होंने अपने तीनों अवतारों के बाद ठाकुर जी से एक बात कह दी। बोले नाथ, बोले हाँ, बोले आपके दर्शन में इतना प्रभाव था तो हमको मारने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप सामने आए थे, उसी से हमारा उद्धार क्यों नहीं हो गया? आपके नाम में इतना प्रभाव था तो आपके नाम तो रावण ने जितना नाम गाया होगा उतना किसी ने नहीं गाया। वो तो भले ही भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दसहु, तो उस नाम के प्रभाव से रावण पवित्र क्यों नहीं हुआ? आपको उद्धार के लिए मारना ही क्यों पड़ा हम दोनों को? तो ठाकुर जी ने कहा दो कारण। पहला कारण, तुम दोनों शापित थे और शाप की पूर्ति के लिए तुम्हारा उद्धार वध से ही होना था। और दूसरा कारण, नाम प्रभाव सतयुग में आवश्यक नहीं है, नाम का प्रभाव त्रेता में और द्वापर में आवश्यक नहीं है। सतयुग में यज्ञ का प्रभाव है, त्रेता में सतयुग में तप का प्रभाव है, त्रेता में यज्ञ का प्रभाव है, द्वापर में सेवा का प्रभाव है, ठाकुर जी के मंदिर की सेवा। नाम का प्रभाव जिस युग में है उसमें दिखाएंगे नाम का प्रभाव, तो उसमें बिना सुदर्शन के, बिना गदा के, बिना तीर कमान के नाम से तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो वही श्री राघवेंद्र सरकार, वही श्री कृष्ण जब चैतन्य बन करके आए हैं और वही तीनों राक्षस जब जगाई मधाई बन करके आए तो उठाया तो सुदर्शन, लेकिन तभी नित्यानंद महाप्रभु ने जब कंठ से लगाया और कहा कि आपने कहा था स्वीकार करना है, तो कान में धीरे से कह भी दिया, अरे हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हैं, शिशुपाल दंतवक्र हैं, ये पहले ही पूछे बैठे हैं कि नाम का प्रभाव क्या है, नाम से उद्धार करो, दर्शन से उद्धार करो। सुदर्शन से उद्धार कर दिया तो हंसेंगे दोनों। बोले कि यहां भी आपको सुदर्शन उठाना ही पड़ा। इसलिए ठाकुर जी तुरंत सुदर्शन चक्र को अंतर ध्यान करते हैं और तुरंत अपने नाम का जब उद्घोष करते हैं तो जगाई मधाई का नाम से उद्धार हो जाता है। ऐसे नित्यानंद महाप्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु नाम का प्रचार कर रहे हैं। जगह जगह जाते ही सब पर ऐसे भाव प्रकट करते हैं। जगाई मधाई का उद्धार किया, उद्धार करने के बाद महाप्रभु जी अब सोच रहे हैं कि सन्यास तो हो गया, लेकिन अब मेरी वृंदावन जाने की इच्छा है। मैं वृंदावन के बगैर रह नहीं पाता हूं, मुझे वृंदावन की बहुत स्मृति होती है। बंधुओं, जितना लंबा विरह, जितना प्रगाढ़ विरह ठाकुर जी को वृंदावन का हुआ, उतना प्रगाढ़ विरह आपको नहीं हो सकता। कई बालक आते हैं, कई लोग आते हैं, हमें वृंदावन की बहुत याद आती, लेकिन हमारे परिवारी जन, हमारे कार्य ऐसे हैं कि हम जा नहीं पाते। उस समय ठाकुर जी का चिंतन किया करो, ठाकुर जी से बड़ा विरह नहीं होगा आपका। द्वारिका लीला में कहते हैं कि ठाकुर जी उस दिशा में नहीं चलते, उस दिशा में मुख करके नहीं बैठते जिस दिशा में वृंदावन है। क्यों? रोक नहीं पाऊंगा मैं खुद को। विश्वकर्मा जब द्वारिका नगरी का निर्माण कर रहे थे, ठाकुर जी बोले सब कुछ बनाना, पर ऐसी कोई स्थिति मत बनाना जहां रुक करके थोड़ी देर खड़े होकर के कोई क्रिया करनी पड़ती हो और उस दिशा में वृंदावन हो, क्योंकि अगर 2 क्षण भी मैं उस दिशा में रुका तो रोक नहीं पाऊंगा स्वयं को। ठाकुर जी जितना विरह किसी को नहीं हुआ होगा। और वही जब कृष्ण चैतन्य बन करके आए हैं, इतनी अवस्था हो गई, अभी लगभग 25-30 वर्ष की आयु के आसपास महाप्रभु जी होने वाले हैं, लेकिन अभी तक वृंदावन नहीं गए। नित्य याद करते हैं वृंदावन को। तभी आप आज्ञा करते हैं अपने अनुचरों को कि अब मुझे वृंदावन जाना है, अब मैं यहां नहीं रहूंगा। तो बोले आप तो जा सकते हैं जहां चाहें। बोले नहीं, मां से आज्ञा लेनी है। अद्वैताचार्य जी बोले अब आप सन्यासी हो गए हो, मां को आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है, आज्ञा करके चले जाओ, आपको कोई रोकेगा तो है नहीं। बोले नहीं,
मैं मां की आज्ञा से ही करूंगा। हरिदास ठाकुर बोले क्या कहा आपने, मां की आज्ञा से करेंगे? बोला हाँ, मां तो कभी नहीं कहेगी कि वृंदावन जाओ, फिर क्या करोगे? चैतन्य महाप्रभु बोले तो नहीं जाऊंगा। वो नहीं जाएंगे आप? बोले ना, नहीं जाऊंगा, मां अगर मना कर देगी तो नहीं जाऊंगा। अच्छा, और मां ने कहा कि घर चलो तो चला जाऊंगा। अब ये बातें सुनकर के वहां जितना परिकर खड़ा था वो तो आनंदित हो रहा था। अंत में दृढ़ता पूर्वक हरिदास ठाकुर पूछ ही लिए और मां ने कह दिया सन्यास त्याग दो, पुनः गृहस्थाश्रम में आ जाओ। तो सन्यास त्याग दूंगा, फिर से गृहस्थ आ जाऊंगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जानते हैं कि मां नहीं बोलेगी। हरिदास ठाकुर तो नाचने लगे, जितने अनुचर थे सब नृत्य करने लगे। बोले अब हमारे पुनः गौर नेताई आएंगे, अब हमारे फिर से गौरांग आएंगे, फिर से उनके केश, फिर से पीतांबरी पहनेंगे। अरे मां तो तैयार बैठी है कहने के लिए। तुरंत गए, सच्ची माता को जाकर के कहा। बोले अरे एक खुशखबरी है मां। बोले क्या? महाप्रभु जी कह रहे हैं कि आप आज्ञा कर देंगी तो वो वृंदावन भी नहीं जाएंगे, घर छोड़ के जो बाहर रह रहे हैं वो वापस आ जाएंगे, और वो सन्यास भी त्याग करके पीतांबरी पहन के सामान्य रूप से रहने लगेंगे। अब तो हमारे अच्छे दिन आ गए, अब आप चलिए ना। मां गई, जैसे सामने गई हैं चैतन्य महाप्रभु के नेत्र सजल हो गए, चरणों में प्रणाम किया। मां मुझे आज्ञा चाहिए। बोले क्या आज्ञा चाहिए? बोले मैं वृंदावन जाऊं। हरिदास ठाकुर बोले मां जल्दी जल्दी बोल दो। बोले 3 आज्ञा हैं, पहला सन्यास का त्याग कर दो, दूसरा घर वापस आ जाओ, और तीसरा अब पीतांबरी आदि पहन करके बिल्कुल जैसे पहले रहते थे वैसे रहने लगो। तीनों आज्ञाएं कर दो। सच्ची माता बोली नहीं, मेरे बड़े पुत्र विश्वरूप जब घर छोड़ करके गए थे और सन्यास लिया था, तब पिता की मृत्यु जब हुई जगन्नाथ मिश्र जी की, तो वो मरते मरते कह गए थे कि हे मेरे प्राण प्रिय पुत्र विश्वरूप, तेरे वियोग में मैं प्राण त्याग रहा हूं, लेकिन मैं तुझे जाते जाते भी ये कहना चाहता हूं, तू एक बार ठाकुर जी का हो गया है सन्यास लेकर के, अब वापस घर लौट के आना नहीं, ताकि मैं जिस लोक में जाऊं वहां भी धन धन्यता का अनुभव करूं कि मेरा पुत्र सन्यास मार्ग पर गया लेकिन लौट करके विरक्ति फिर वापस आया नहीं। तो जो इनके पिता की इच्छा थी वो मैं कैसे तोड़ सकती हूं? मैं कैसे कह सकती हूं कि तुम वापस आ जाओ? महाप्रभु जी तो जानते ही थे कि मां नहीं बोलेगी। चरणों में कहा मां अब मुझे आज्ञा दे दो ना, मैं वृंदावन जाऊं। मां ने कहा देखो तुम्हें रोक तो नहीं सकती मैं, तुम तो सन्यास ले चुके हो, पर मेरा तो सन्यास नहीं हुआ ना। तुम जब निकलते हो तुम्हारे सिर पर केश नहीं होते, तुम्हारे अंग पर वस्त्र नहीं होते, तुम्हारे हाथ में दंड होता है, सब तुमको सन्यासी समझते हैं, पर मेरे चित्त में तो पहली भावना पुत्र की ही आती है। सन्यास तुमने लिया है, मैंने नहीं। इसलिए एक बात तो कह सकती हूं, क्या? वृंदावन बहुत दूर है, वृंदावन यहां से बहुत दूर है। कभी अगर इच्छा भी हुई और मैं अगर मरणासन अवस्था में भी हुई और तुम्हें यदि पत्र भी भेजा गया तो वो पत्र पहुंचने में इतना समय लगेगा, तब तक तो शायद मैं बचूं भी ना। इसलिए हमारे इस बंगाल प्रांत के समीप में वृंदावन है, जगन्नाथपुरी, तुम वहां चले जाओ। जगन्नाथपुरी से कभी तुम्हारा मन करेगा गंगा में स्नान करने का। मुझे पता है तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है, एक माँ की जो भाषा होती है वही सच्ची माता बोल रही है। मुझे पता है तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है, पर तुम्हें गंगा से बहुत प्रेम है, तुम्हें मायापुर से बहुत प्रेम है। तो कभी गंगा की याद आई, मायापुर की याद आई और तुम कहीं आ गए, स्नान करने लगे, तभी हल्ला होगा, मेरे कान में आवाज जाएगी कि मेरा निमाई आया है, मेरा गौर आया है, तो मैं दूर से आके देख तो लूंगी। एक रात का सफर करके कभी मन होगा तो जगन्नाथपुरी आकर के दूर से देख तो लूंगी। इसलिए बेटा मेरी आज्ञा है कि तू जा, पर वृंदावन ना जा, बहुत दूर है। मुझे ये तो रहेगा कि मेरा निमाई आसपास है, तू जगन्नाथपुरी चला जा। कितना रोका गया,
श्री चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन के लिए आपने नेत्रबंद किए और मां की आज्ञा को अध्यादेश मान लिया, तुरंत चरणों में दंडवत प्रणाम किया। ये भी नहीं कि कोई संवेदना या कोई एक दो बातें और कह दी हो, किंतु परंतु वृंदावन जाने दो, बचपन से कह रहा हूं, नहीं, तुरंत दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके मां की ओर एक बार निहार करके दंड हाथ में लेकर के निकल पड़े। तुरंत इतनी द्रुत गति से चलते थे चैतन्य महाप्रभु कि वे चलते थे, बाकी सब दौड़ते थे। निकल पड़े जिस दिशा में है जगन्नाथपुरी। असंख्य भीड़ पूरी मायापुरी की नदिया की चल रही है साथ में। महाप्रभु जी बोले मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के दंडवत करके प्रार्थना है, सब वापस लौट जाओ। ये कुछ लोग ही बस मेरे साथ आगे की यात्रा पर जाएंगे, मेरी आप सबसे प्रार्थना है, सब लौट जाओ। और सबको लौटा दिया। बीच में कई पड़ाव हुए, कई लोगों पर उद्धार करते हुए, कल्याण करते हुए महाप्रभु जी नीलाचल जा रहे, जगन्नाथपुरी जा रहे। जगन्नाथपुरी पहुंचे और जैसे ही उस स्थान पर पहुंचे जहां से नील चक्र दिखना शुरू हो जाता है, आहा, जैसे ही नील चक्र का दर्शन हुआ है, महाप्रभु जी दोनों भुजा उठा करके वहीं नृत्य करने लगे। सब लोग बोले क्या हुआ महाप्रभु जी? बोले देखो नील चक्र के ऊपर कौन है। सब अपने सिर पर हाथ रख के देख रहे हैं। दूर से छोटा सा नील चक्र दिख रहा है, उसके ऊपर ध्वजा दिख रही है। सब कह रहे हैं महाप्रभु जी नील चक्र है और ऊपर पीली पीली ध्वजा लहरा रही है। अरे नहीं, नील चक्र के ऊपर और ध्वजा के नीचे बीच में देखो क्या है। और जैसे ही सबने ध्यान पूर्वक देखा, तभी क्या देखते हैं, नन्हे से मदन गोपाल बैठे हैं और ऐसे हाथ करके श्री चैतन्य महाप्रभु को अपनी ओर बुला रहे हैं। ये स्तुति श्री जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है। सालवेग कह रहे हैं, अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, जिस प्रकार एक हाथी कमल के वन को देख करके उसके सारे कमलों को ऐसे निचोड़ करके अपने पैरों से रौंद देता है, मेरे हृदय रूपी इस कीचड़ में कई सारी संसार की माया रूपी कमल प्रकट हो गए हैं। कृपा करके आइए ना, उनको भी रौंद दीजिए। अरे आप अगर ये कह रहे हैं कि आप कृपा करना नहीं जानते, तो गजराज चिंता कला थाई घोर जले न। एक घोर जल में गज के पैर को ग्राह ने पकड़ लिया था और चक्र पेशी नक्र नासी उद्धारीला यवना। आप तुरंत चक्र लेकर के आए और उसका उद्धार किया, इसलिए बहाना नहीं चलेगा, आपको मेरा उद्धार करना पड़ेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में नृत्य करने लगे और नृत्य करते 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 जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ कहते कहते मूर्छित होकर के गिर पड़े। सब अनुचरों ने उनको गोद में लिया, हरिनाम संकीर्तन करने लगे। थोड़ी देर में जब वह ध्यान नष्ट हुआ, आप तुरंत उठे और इतनी द्रुत गति से दौड़े महाप्रभु जी की ओर। पीछे अनुचर सब दौड़ रहे हैं। थोड़ी देर में महाप्रभु जी दिख नहीं रहे, इतनी द्रुत गति से दौड़े हैं जगन्नाथपुरी की ओर। दौड़ करके कब में सिंह द्वार से भीतर प्रवेश कर गए, सारी सीढ़ियां लांग करके ऊपर पहुंच गए। मंदिर की एक परिक्रमा करके सीधे गए, गरुड़ स्तंभ को तुरंत हृदय से लगाया और जैसे ही पहली झांकी देखी है, मानो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि इन्होंने भुजा तो मेरे लिए ही पसार रखी, ये मुझे ही पुकार रहे हैं। राधा भाव चित्त में प्रकट हो गया, गोपियों का विरह भाव चित्त में प्रकट हो गया। मिल गए हमारे श्याम सुंदर, जो खो गए थे रास बिहारी करते करते कहीं अंतर ध्यान हो गए थे, मिल गए सामने। पुजारी रोकने को खड़े हैं, अनुचर कितने सारे रोकने को खड़े हैं, सिपाही रोकने को खड़े हैं, पर सबको लांघते हुए महाप्रभु जी भीतर गर्भगृह में प्रवेश कर गए और महाप्रभु जगन्नाथ जी का जाकर के गाढ़ आलिंगन कर लिया। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु।